हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक बैक्टीरियल कोशिका को मानव जीन द्वारा प्राप्त पुनर्योगज डीएनए द्वारा रूपांतरित किया गया है। हालांकि रूपांतरित कोशिका द्वारा वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया गया। इसका कारण हो सकता है, तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। मानव जीन में इंट्रॉन हो सकते हैं जिन्हें बैक्टीरिया द्वारा संसाधित नहीं किया गया हो। बी दिया गया है, बैक्टीरिया और मानव के लिए अमीनो अम्लों के कोडोन अलग अलग होते हैं। सी है, मानव प्रोटीन बनता है परंतु बैक्टीरिया द्वारा उसे विघटित कर दिया जाता है। और डी है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो यहाँ हम लिखते हैं, यह प्रश्न जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी जो है इसमें फेरबदल किया जा सकता है। हम लिखते हैं में आनुवंशिकी में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता जा सकता है। इसे कहा जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो यहाँ पर हमें स्थिति दी गई है कि एक बैक्टीरियल कोशिका को मानव जीन द्वारा प्राप्त पुनर्योगज डीएनए द्वारा रूपांतरित किया गया है। हालांकि रूपांतरित कोशिका द्वारा वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया गया। इसका कारण हो सकता है। तो एक हम यहाँ पर लिखते हैं मानव जीन। तो यहाँ लिखते हैं मानव जीन। अब ये मानव जीन जो है, यह हम कह सकते हैं कि इसको जोड़ा गया है एक वाहक डीएनए के द्वारा और फिर इसे प्रवेश करवाया गया है जीवाणु कोशिका में। तो मानव जीन और वाहक डीएनए अणु जैसे कि प्लाज्मिड होते हैं, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है पुनर्योगज डीएनए। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया गया है और फिर इस पुनर्योगज डीएनए को प्रवेश करवाया गया है जीवाणु कोशिका में और बोला गया है कि मानव जीन जो है ये यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये हम जान लेते हैं। यदि मानव जीन की बात करें तो यह यूकैरियोटिक कोशिका का जीन होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यह होता है यूकैरियोटिक जीन। और यूकैरियोटिक जीन जो होते हैं वे होते हैं विपटित जीन। तो यहाँ लिखते हैं हम, ये विपटित या विभक्त जीन होते हैं, अर्थात इनमें दो भाग पाए जाते हैं। इनके कुछ खंड जो है ये होते हैं एक्सोन। तो यहाँ लिखेंगे एक्सोन होते हैं जिनके पास आनुवंशिक सूचना होती है जो अभिव्यक्त होते हैं, परंतु कुछ खंड ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोन होते हैं। इनके पास आनुवंशिक सूचना नहीं होती है, ये अभिव्यक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंट्रोन। तो इंट्रोन अभिव्यक्त नहीं होते, इन्हें अव्यक्तेक भी कहा जाता है। तो विपटित जीन जो है, जब इसका अनुलेखन होता है तो एचएनआरएनए का निर्माण होगा अनुलेखन के द्वारा। तो यहाँ लिखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन का जो उत्पाद होता है वह एचएनआरएनए होता है। इस पश्चात अनुलेखन के बाद में इसका संसाधन किया जाता है। एचएनआरएनए जो है इसकी फिर एडिटिंग की जाती है, तो और इससे बनाया जाता है एमआरएनए। और यह प्रक्रिया जो है यह कहलाती है संबंधन। तो यहाँ लिखेंगे, यह प्रक्रिया संबंधन कहलाती है। संबंधन में जो इंट्रोन होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और एक्सोन को एक विशेष क्रम में जोड़ दिया जाता है जिससे कि एमआरएनए का निर्माण होता है। और यहाँ पर इंट्रोन जो है इन्हें पृथक कर दिया जाता है, संसाधित कर दिया जाता है। तो पूर्ण संसाधित हम कह सकते हैं, पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को ही एमआरएनए कहा जाता है। परंतु यदि हम बात करें मानव जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़कर
पुनर्योगज डीएनए बनाकर जीवाणु कोशिका में यदि प्रवेश करवा दिया जाए, तो जीवाणु कोशिका जो है, इसके अंदर यह संबंधन क्रिया जो है, यह नहीं होती है। इसके अंदर इंट्रॉन जो है, ये नहीं हट पाते हैं, इन्हें यह संसाधित नहीं कर पाती है जीवाणु कोशिका, क्योंकि जीवाणु कोशिका के जो जीन होते हैं, इसके जो प्राकृतिक जीन होते हैं, ये सतत जीन होते हैं। ये होते हैं सतत जीन, इनमें इंट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जीवाणु कोशिका में मानव जीन जो है, यह अभिव्यक्त ही नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवाणु कोशिका इंट्रॉन को नहीं हटा पाती है, इसे संसाधित नहीं कर पाती है। तो हमारा जो प्रश्न है, एक बैक्टीरियल कोशिका को मानव जीन द्वारा प्राप्त पुनर्योगज डीएनए द्वारा रूपांतरित किया गया, हालांकि रूपांतरित कोशिका द्वारा वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया गया। इसका कारण हो सकता है, इसका कारण यह है कि जीवाणुवीय कोशिका जो है, यह मानव जीन में पाए जाने वाले इंट्रॉन का संसाधन नहीं कर पाती है। यह एचएनआरएनए में से इंट्रॉन को नहीं हटा पाती है। तो हमारा पहला विकल्प है, मानव जीन में इंट्रॉन हो सकते हैं जिन्हें बैक्टीरिया द्वारा संसाधित नहीं किया गया हो। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। बी विकल्प दिया गया है, बैक्टीरिया और मानव के लिए अमीनो अम्लों के कोडोन अलग अलग होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोडोन जो है, ये सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कोडोन होते हैं सार्वभौमिक, सार्वत्रिक होते हैं। सभी जीवों में जो कोडोन है, वो एक जैसे पाए जाते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है, ये गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है, मानव प्रोटीन बनता है परंतु बैक्टीरिया द्वारा उसे विघटित कर दिया जाता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि मानव प्रोटीन बनता ही नहीं है, मानव जीन अभिव्यक्त ही नहीं हो पाता है जीवाणुवीय कोशिका में। डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।